ट्रेलर देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे ये हॉलीवुड की फिल्म है। आप हॉलीवुड की फिल्मों से मुतासर हैं? बिल्कुल है। मैं असल में यूएसए में मैंने अपनी जो इसमें फ़िल्म मेकिंग की जो डिग्री थी वो मैंने यूएसए से ली और वहाँ से पढ़ा हूँ। और ज़्यादा मैंने इंग्लिश फिल्में ही अपनी लाइफ में देखी हैं। इंडियन फिल्में भी मैंने बहुत कम देखी हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म उससे भी कम देखी है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं किया हमारा जो अपना पाकिस्तानी सिनेमा है। हाँ, कुछ चंद फिल्में हैं जो अच्छी हैं, बट ओवरऑल मुझे लगा कि ये उस स्टैंडर्ड की नहीं है। दुनिया जहाँ चली गई है, जो जिस तरह का काम हो रहा है, तो उसी स्टाइल और स्टैंडर्ड से मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ और इंस्पायर्ड हूँ। लेकिन ये जब फिल्म आप देखेंगे, असल में वो पहली बार हमने उस टेक्निक्स और उस चीज़ें वो देखी हैं, तो हमें एकदम से लगता है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म है। वो फिल्म देखेंगे तो वो है एक पंजाबी फिल्म जो कि शायद एक आपको लगेगा कि उस स्टैंडर्ड की है जो कि हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं। ज़्यादातर किरदार तो उर्दू बोलने वाले थे, आपने उनसे पंजाबी बुलवा ली, कितना मुश्किल लगा? आसान तो नहीं था। इसमें कुछ एक्टर्स थे जिनकी पंजाबी बहुत अच्छी है, जैसे हमजा अब्बासी हैं, वो तो घर पे अपनी अम्मी से भी पंजाबी में बात करते हैं। बाकी जो है, जो लाहौर के थे उनके लिए फिर भी थोड़ा सा इजी था, जो कराची से एक्टर्स आए उनके लिए और मुश्किल था। लेकिन ये पंजाबी में ही फिल्म बन सकती थी, तो ये मुझे लगता है पंजाबी ज़ुबान के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मुल्क भर से जो एक्टर्स हैं, जो बोलते भी नहीं है पंजाबी, सारे इकट्ठे हुए और मेहनत की उन्होंने और इस लैंग्वेज में एक फ़िल्म बनाई। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा कर गए सारे काम। मुझे लगता है लोग थोड़े सरप्राइज़ होंगे जब वो देखेंगे फ़िल्म। आपकी फ़िल्म में सबसे अच्छी बात क्या है, कास्ट, डायरेक्शन या कंटेंट? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है मुझे तो लग रहा है कि इन सब चीज़ों का इकट्ठे आ जाना और जेल होना आपस में, वो इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये पहली फिल्म होगी जो 100 करोड़ रुपए कमाएगी, क्या आपका भी यही ख्याल है? जी, मुझे लगता है कि कमाएगी, इससे ज़्यादा कमाएगी। कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस बात। अब कोई कह नहीं सकते, आप सोचने में, अब कोई अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाए खुदा न खास्ता, या कोई मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो लेकिन अगर हर चीज़ स्मूथ चलती रहे तो कोई रीज़न नहीं है कि ना कमाए। फिल्म इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसमें हम काफ़ी पीछे हैं? क्या ये वजह है ज़वाल की? देखिए टेक्नोलॉजी, जी ये भी बहुत, कैमरास, हाँ, इतना पीछे नहीं है। जब से डिजिटल और ये सारा आ गया ना, तो अब हर एक अच्छी क्वालिटी की फ़िल्म चाहे तो बना सकता है। जो हमारे जिसको विजुअल इफ़ेक्ट्स कहते हैं उसमें हम बहुत पीछे हैं, लेकिन जो वैसे कैमरा और लेंसेज और ये चीज़ें वो हमारी सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल उसमें बहुत पीछे हैं। वो चंद लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि इधर वो अभी ट्रेनिंग है नहीं, तो कर के सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे इम्प्रूव होते रहेंगे। आपने फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट में कास्ट में शान, मोहम्मद राना, मीरा, ये क्यों नहीं शामिल किए? क्या इसकी वजह ये है सारे ये फिल्मी अदाकार पुराने हो चुके हैं? नहीं, पुराना कहना तो शायद रीज़नेबल ना हो, लेकिन यस, जो थोड़े से अब के जो नए यंगर वो जो है एक्टर्स, मुझे था कि उनको मैं यूज़ करूं। असल में एक ये बिल्कुल फ़र्क, क्योंकि स्टाइल की भी फिल्म थी बिल्कुल ही एक, तो उसका वो एक फ्रेशनेस उसको क्रिएट करने के लिए वो बिल्कुल नए एक्टर्स का होना ज़रूरी था। इसमें लेकिन कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस हैं जो हमारे लॉलीवुड के पुराने जो हैं स्टार्स हैं, उनकी एक दो गेस्ट अपीयरेंसेस भी हैं इसके अंदर। कहाँ सुल्तान राही और कहाँ मुस्तफ़ा कुरैशी जैसे मजबूत किरदार, जी, उनके मुकाबले में फवाद खान और हमजा अब्बासी क्या सजे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और शायद मेरे लिए भी ये एक चैलेंज था कि लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो तब काम हो गया वो अब कैसे होगा। देखिए, पहले तो वो काम को कॉपी करने की तो कोशिश नहीं कर रहे, ना उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जगह ज़बरदस्त काम हुआ था और उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। ये इसको एक ट्रिब्यूट समझ लें हमारी तरफ से, छोटा सा। लेकिन आप बहुत हैरान होंगे, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। ये सरप्राइज़ करेंगे सारों को, और ये नए कैरेक्टर्स बन के आएंगे। इनको ये ना समझें कि वो जो पुराने कैरेक्टर्स थे ये अब उनकी एक्टिंग कर रहे हैं या वैसा बनना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल रिक्रिएट हो रहे हैं वो दो कैरेक्टर्स। मुस्तफ़ा कुरैशी ने आपकी फ़िल्म पर तबसरा करते हुए कहा
कि ये अमीरों की मौला जाट है, हमारी जो मौला जाट थी गरीबों की मौला जाट है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो फिल्म होती है ना, जो वो अमीर और गरीब की नहीं होती। मुझे लगता है जो पुरानी थी वो गरीबों की मौला जाट नहीं थी, वो अमीरों की मौला जाट थी। हर एक की मौला जाट थी वो। तो ऐसा उसको नहीं हम लिमिट कर सकते कि वो सिर्फ गरीबों के लिए थी। उसका तो इम्पैक्ट हर एक पे हुआ, हर एक उससे फिल्म से अफेक्ट हुआ। सो इसी तरह ये भी जो है, ये अमीर गरीब हर एक के लिए फ़िल्म है। इसमें वो एक उनका अंदाज़ है कहने का कि वो एक फ़र्क स्टाइल का था, या फ़र्क स्टाइल का है, क्योंकि तब बस जो सर्किट का सिनेमा होता था हमारा, वो बहुत मजबूत था और छोटे शहरों में बहुत सिनेमास थे। तो वो एक आवाम जो है ना वहाँ की, वो एक ज़रूर आती थी। तो इस बार जो है ये सारा शहरों में अब सिनेमे जो है वो हैं, और सर्किट हमारा थोड़ा ख़त्म हो चुका हुआ है। तो उस वजह से एक हल्का सा नेचुरली हल्का सा चेंज आता है उसके स्टाइल में। तो ये उनका कहने का मतलब था। लेकिन उनको इंशाल्लाह हम फ़िल्म दिखाएंगे, स्पेशल हमारे गेस्ट होंगे वो, और मुझे लगता है बहुत खुश होंगे वो हमज़ा अब्बासी को नूरी नत के रोल में देख के। आपकी उम्र कितनी है? मैं 41 का हो गया। मुझे शादी नहीं की आपने अभी तक? नहीं की। कब करनी है? देखिए, अभी तो ये फ़िल्म से मेरी शादी हुई भी थी, और 13 अक्टूबर को तलाक हो जाएगी मेरी। फिर मैं फ्री हूँगा, तो अब मैं आगे अब देखता हूँ कुछ, अब टाइम मिलेगा इस तरफ सोचने के लिए। अभी तो मैं पिछले चंद साल इतना ज़्यादा फ़िल्म में इन्वॉल्व रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये फ़िल्म बनी हुई थी। आपका पसंदीदा डायरेक्टर और एक्टर कौन है? कई हैं जी, ज़्यादा, लेकिन हॉलीवुड के हैं, क्योंकि मैंने वो ज़्यादा फ़िल्में देखी हुई हैं। और बचपन से तो स्टीवन स्पीलबर्ग की जो फ़िल्में देखता था, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और अब के जो रिसेंट दौर के कुछ जो डायरेक्टर्स हैं, क्रिस्टोफर नोलन उनमें एक नाम है, डैरेन एरोनॉफ्स्की एक डायरेक्टर हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। सो इनकी फ़िल्में ज़्यादा मैंने देखी हुई हैं, उनसे मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ। और एक्टर्स तो कई हैं, एक्टर्स स्पेसिफिक एक तो नहीं है मेरा कि कोई बहुत फेवरेट हो। ज़्यादा मैं बिहाइंड द कैमरा वाले लोगों को फॉलो करता हूँ। पाकिस्तानी और इंडियन जो सिनेमा है, इसमें कौन पसंद है? पाकिस्तानी जो सिनेमा है उसमें शोएब मंसूर साहब। कोई एक्टर एक्ट्रेस? मेरे देखिए, एक्टर एक्ट्रेस जो मुझे पसंद थे, वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन जो थोड़े ज़्यादा पसंद थे उन सारों को मैंने फिल्म में कास्ट कर लिया। अब क्योंकि काम भी कर लिए, एक क्लोज भी हूँ उनके, तो मुझे और ज़्यादा वो अच्छे लग रहे हैं। इस वक्त तो मैं उनके अलावा तो किसी का नाम नहीं ले सकता। लेकिन बहरहाल बहुत एक्टर्स हैं, सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।